वेलकम बैक उनके अक्टूबर। कैसे आप सभी? आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो मैंने वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक जिसमें है जाके आप देख लीजिए। तो फिर मैंने पार्ट वन में आपको बताया था, अगर यहाँ ट्रांजिस्टर तक कोई दिक्कत आता है तो कैसे एसएमपीएस को रिपेयर करना होता है। तो ये आप आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड, एक और बात मैं आप कल की वीडियो में एक चीज़ नहीं बता पाया था। तो फ्रेंड क्या हुआ था, जैसे मैंने ऐसे यहाँ ट्रांजिस्टर का बात किया था, तो किसी किसी एसएमपीएस सप्लाई में क्या होता है, मोस्फेट भी होता है, आईसी भी होता है। तो आप मोस्फेट को चेक कर लीजिएगा, मोस्फेट चेक करना बहुत सारा होता है, उसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आती है। पर जो आपकी आईसी होती है उसको मल्टी में चेक नहीं किया जा सकता है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं आपकी आईसी खराब है कि कुछ और खराब है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ तक ट्रांजिस्टर आप चेक करिए, यहाँ तक अगर कोई फॉल्ट है किसी कंपोनेंट में तो आप उसको चेंज कीजिए, आपका ठीक हो। ट्रांजिस्टर के बाद आपके कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट जैसे यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, पीएफ हो गया, ये सबको आप चेक करिए। चेक करना तो आता ही होगा, ये सबको मल्टी में कंटिन्यू में ला के चेक करिए। उसके बाद फिर आपका यहाँ चॉपर ट्रांसफार्मर है, जिसको बहुत से लोग एसएमपीएस ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो इसको तो और से मल्टी में रखना अच्छा चेक नहीं किया जा सकता है, पर मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। तो मैंने देखिए, इसमें दो एथी होता है, एक आपका प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो आपको प्राइमरी से सेकेंडरी चेक करना है, उसमें कोई दिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये आपका हो गया प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी। तो आपको मल्टीमीटर के प्रो को किसी भी प्राइमरी के एथी पे रख के आपको सेकेंडरी में चेक करना है। किसी भी सेकेंडरी टू प्राइमरी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्राइमरी टू सेकेंडरी लीकेज है तो आपका ट्रांसफार्मर खराब है। अगर आपका प्राइमरी टू प्राइमरी आ रहा है या सेकेंडरी सेकेंडरी आ रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर ठीक होता है। देखिए, ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है। मैं प्राइमरी फाइव चेक करता हूँ, क्या शॉर्टिंग आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ठीक है। अब मैं यहाँ सेकेंडरी में चेक करता हूँ, आ रहा है से दीदी का आ रहा है। देखिए इस पे भी आ रहा है। अब मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी चेक करना है, इसके बीच में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं चेक करता हूँ, कोई लीकेज नहीं है। अगर यही लीकेज होता है तो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खराब मारता है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंडली में ज़्यादा कुछ कंपोनेंट होता नहीं है, मेन ज़्यादातर खराबी प्राइमरी में आता है। तो ये सब आप चेक कर लेते हो तब प्राइमरी आपका ठीक हो ही जाएगा। और जो फ्रेंड ये सब आपको कंपोनेंट देगा एस एम कंप्यूटर का एसएमपीएस सप्लाई, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ दूसरा से यूज किया जाता है। पर आपका जो नॉर्मल एसएमपीएस सप्लाई होता है उसमें कुछ और होता है। देखिए ये आपका प्राइमरी में जितना इसमें कंपोनेंट है उतना इसमें कंपोनेंट है, और सेकेंडरी में कितना कम है। आपका एक कैप्टर या ऑक्टो कपलर कुछ रेजिस्टेंस है और एक डायोड है। तो ये सबको आपको पार्ट बाय पार्ट चेक कर लेना है, जितने भी कंपोनेंट है। मैं आपको बताइए क्या चेक करना होता है। कैप्टर को चेक करना है, इस पर एक बार रीडिंग आके चल जाता है। उसके बाद आपका जो डायोड है शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको सबको चेक करना है, जितने भी कंपोनेंट है आपकी सेकेंडरी में। उसके बाद फिर ऑक्टो को चेक कैसे करना होता है। तो फिर इसमें एक टप रीडिंग आता है, एक टप बिल्कुल रीडिंग नहीं आता है, और जहाँ एक टप आ रहा है 12 रीडिंग आता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट देखिए। एक देख सकते हैं 1300 रीडिंग आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए आप। एक मिनट फ्रेंड, प्रोब सर ये गलती से, ये देखिए फ्रेंड 1350 रीडिंग आ रहा है। और मैं दूसरी तरफ चेक करता हूँ तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब ऑक्टो कपल ठीक है। और जितने भी कंपोनेंट सबका आपको चेक करना है पार्ट पे पार्ट है, उसके बाद फिर आपका ठीक हो ही जाएगा। और फिर बात करते हैं आईसी आपका कैसे खराब है, कैसे पता करना है। तो फिर देखिए, अगर आपका जितने भी एसएमपीएस सप्लाई में कंपोनेंट ठीक है, मतलब जितना भी कंपोनेंट है सब ठीक है, फिर भी आपका इतनी नहीं हो पा रहा है, मतलब आउटपुट वोल्टेज नहीं आ पा रहा है, तो आपको आईसी को चेंज करके देखना है। आप आईसी चेक नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट आईसी को चेंज ही करना होता है। तो चेंज करके देखिए, अगर आपका उसे ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं बन सकता है। और उसके बाद फिर आजकल के जो एसएमपीएस सप्लाई होते हैं उसमें एसएमडी कंपोनेंट का यूज किया जाता है कुछ इस तरह के। देखिए तो फिर आप कैसे पता कर सकते हैं आपका एसएमडी कंपोनेंट खराब है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, आउटपुट में शॉर्टिंग आता है, जैसे आउटपुट जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है कुछ इस तरह शॉर्टिंग आता है। पर जितने भी आप नॉर्मल एसएमडी नॉन एसएमडी कंपोनेंट हैं आप चेक करते फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं मिलता है। तो फिर उस केस में आपको ये सब एसएमडी कंपोनेंट को चेक करना होता है। अब बहुत से लोग बोले कि मुझे तो पता नहीं कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं देखिए, और एक पे कोई शॉर्टिंग आता है सब पे शॉर्टिंग दिखाता है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है कौन सा नहीं। तो फिर इसका ही बहुत आसान तरीका है, आप इसमें डायरेक्ट मेन लाइन दीजिए जो आपका 220 वोल्ट एसी होता है, और फिर आपको सब पे हाथ लग के चेक करना है कौन सा कंपोनेंट ओवर हीट हो रहा है। फ्रेंड आप डरिए मत, यहाँ आपको करंट नहीं लगता है, आपको प्राइमरी में करंट लगता है, सेकेंडरी में करंट नहीं लगता है। तो आपको सब पे हाथ लग के देखना है, जो भी कंपोनेंट ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है आप उसको सोल्डिंग आयरन की मदद से एसएमडी मशीन की मदद से निकाल के चेक कीजिए। अगर वो खराब
है तो आपको चेंज। तो पहले आप समझ गए कि एसएमपीएस सप्लाई को कैसे रिपेयर करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। मैंने आपको दो तरीका कर बताया था कि मैं दो तरीका आपको बताऊंगा। तो मैंने पहला तरीका बताया जो सेफ होता है, आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ करके ही चेक करना होता है। अब दूसरा तरीका आपको लाइन ऑन करके चेक करना होता है। तो फिर क्या करना होता है, आपका जहाँ से मेन लाइन इन होता है, देखिए यहाँ से इस एसएमपीएस सप्लाई में मेन लाइन इन होगा, तो आपको मेन लाइन में इसको थी डाल की मशीन पे लाइन देना है। उसके बाद आपको एसी वोल्ट या डीसी वोल्ट सॉरी डीसी 200 या 1000 वोल्ट पे लाके आपको मेन कैपेसिटर वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ मेन कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रहा है तो आपका समझिए आपका जो प्राइमरी सेक्शन ऑलमोस्ट ठीक है, बस यहाँ आपका जो ये थी है वो का डाउट होता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मेन कैपेसिटर तक वोल्टेज आता है तो आपका प्राइमरी सेक्शन ठीक ही माना जाता है। उसके बाद फिर आपको सेकेंडरी में काम करना होता है। तो सेकेंडरी में भी आपको पहले वोल्टेज चेक करना है, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका आउटपुट में कम वोल्टेज आ रहा है तो आप समझिए आपके कोई कंपोनेंट में हाफ शॉर्टिंग है, तो आपको फाइन करना है थी लाइन ऑफ करके। उसके बाद जो भी कंपोनेंट में हाफ शॉर्टिंग होगा आपको उसको रिप्लेस करना है, पर ठीक हो जाएगा। अब मैनेजमेंट आपका फुल डेड है, मतलब कोई वोल्टेज ही नहीं आ पा रहा है और आपका प्राइमरी ऑलमोस्ट ठीक है, तो आपको सभी कंपोनेंट को पार्ट बाय पार्ट चेक करना है। जो भी कंपोनेंट खराब होगा आपको मिल जाएगा, और सब कंपोनेंट चेक करने के बाद आपका फॉल्ट नहीं मिलता तो आपकी आईसी या ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। तो मैंने यही दो तरीका होता है जिससे आप किसी भी एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आज तक समझ में आ गया कैसे किसी भी एसएमपीएस को रिपेयर करना होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।